चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड के बारे में आपको पता है, 11th में आपने स्टडी की डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग एक कार्बन एटम के सराउंडिंग में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। इट मींस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा। तो यहाँ पर जब डायमंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो डायमंड में हमको ये पता करना पड़ेगा कि डायमंड कौन से स्ट्रक्चर में है, फिर कार्बन का एटम कहाँ प्रेजेंट है और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यूनिट सेल में नंबर कितने हैं, फिर पैकिंग एफिशिएंसी, इतनी सारी चीजें इसमें स्टडी कर। आपको जैसे पता है कि अगर मान लीजिए ये कार्बन है तो इसके सराउंडिंग में कितने कार्बन होंगे, 4, क्योंकि कार्बन डायमंड में कार्बन उसका कंपोनेंट है। तो कार्बन कहाँ है उसके लिए पहले तो ये बोलेंगे कि कार्बन एटम सीसीपी फैशन में, सीसीपी स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम, मतलब अब जब एक कार्बन एटम को सीसीपी स्ट्रक्चर में बोलोगे तो सीसीपी स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम थोड़े होगा, कितने कार्बन एटम सीसीपी स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे वो यहाँ समझिए। मींस कार्बन एटम कैसा है, सीसीपी स्ट्रक्चर में। तो सीसीपी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते थे, सीसीपी स्ट्रक्चर का मतलब होता है एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में 8 कंपोनेंट तो कहाँ होंगे, कॉर्नर पर। 8 कंपोनेंट कहाँ होंगे, कॉर्नर पर। तो यूनिट सेल में कितना होगा, 1, और 6 कार्बन एटम फिर फेस के सेंटर पर होंगे। तो 6 × 1/2 = 3। मीन्स सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर में उसने कार्बन एटम को बोला है, मतलब यूनिट सेल में 4 कार्बन एटम तो यही बैठे हैं। अब 4 कार्बन एटम है, ध्यान से समझें, ये 4 कार्बन एटम 1 2 3 और एक ही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है। ये 4 कार्बन, 1 2 3 और एक अपर लेयर पर, इस तरह 4 कार्बन एटम सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर में। ये चारों कंपोनेंट मींस चारों कार्बन एटम जब आपस में अपनी सरफेस को टच करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। पिछले टर्न पर हम समझ चुके हैं कि जब 4 स्फीयर और कंपोनेंट स्फेरिकल इन शेप होते हैं और जब अपनी सरफेस को टच करते हैं तो वो टेट्राहेड्रल वाइड का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे ये टेट्राहेड्रल वाइड, फिर यहाँ कंपोनेंट आएगा तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल वाइड प्रोड्यूस होगी, इधर कंपोनेंट आएगा तो फिर यहाँ भी टेट्राहेड्रल वाइड, इधर कंपोनेंट आएगा अगला तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल वाइड। इनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब आपको यह भी पता है कि टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर क्या होता है, वो तो स्फीयर से डबल होता है। इट मींस यहाँ पर सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर में कार्बन एटम है, उसमें नंबर मिले 4, तो टेट्राहेड्रल वाइड नंबर में कितनी मिलेगी आपको, टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स = 8, क्योंकि 4 स्फीयर आपस में अपनी सरफेस को टच करते हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड डबल नंबर में प्रोड्यूस होगी, 8। अब ये देखें कि कार्बन एटम एक और है कहीं, तो कार्बन एटम कहाँ है, यहाँ। इट मींस कार्बन टेट्राहेड्रल वाइड में भी प्रेजेंट है। 4 कार्बन एटम ने तो एफसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया और फिर 4 कार्बन एटम आपस में अपनी सरफेस को टच करेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड पैदा होगी। लेकिन 8 टोटल डबल प्रोड्यूस होंगे और उनमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड के अंदर भी कार्बन है। अब कितनी टेट्राहेड्रल वाइड में है,
1/2, मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वाइड में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं, अगर यहाँ है तो यहाँ एब्सेंट होगा, फिर अगले में आ जाएगा। अल्टरनेट 1/2 मीन्स 50%, तो क्या आंसर आएगा? इसका मतलब टोटल यूनिट सेल में किसका आंसर आया? द नंबर ऑफ कार्बन इन यूनिट सेल। क्या लिख लीजिए, टोटल कंपोनेंट कितने हैं? 8। अब ये देखिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ देखिए ये कार्बन एटम, इसके सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा पर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम को 4 सराउंडिंग से कार्बन एटम सराउंड करके रखेगा। अब ये तो इसकी ज्योमेट्री हुई। इसके बाद इस तरह ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ऐसे, या ये कंपोनेंट का सेंटर ऐसे ट्राइंगल बनाएगा, तो ये यहां से डिस्टेंस क्या है? r, और ये डिस्टेंस भी क्या है? r। तो डायमंड में जो 2r होता है वो किसके इक्वल होगा? √3a/4 के। यहां से यहां तक की डिस्टेंस लीजिए, यहां से यहां तक की, या यहां से यहां तक की, दो कंपोनेंट की रेडियस मींस इन दोनों कंपोनेंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? 2r के। 2r का वैल्यू क्या होती है इसमें? √3a/4। r की वैल्यू पता करो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अपॉन में आ जाएगा √3a/a। ये रेडियस बनी डायमंड के स्ट्रक्चर में। अब आपको पता करना है पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला लिखिए। पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड के केस में पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फार्मूला बनेगा जो पहले से बनता आ रहा है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट कितने? 8 स्फेरिकल इन शेप, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 8 × 4/3 πr³, और अपॉन में क्या लिखोगे? a³ वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ बन जाएगा। अब अपने पास ये फार्मूला है, इसको मैं स्क्वायर में करता हूं। ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है? r का। तो अपने को यहाँ क्या चाहिए? r³। तो r को अपन किस में बदल लें? r³ में, और यहाँ वैल्यू पुट अप कर दें। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 32, और एट 32/3 ये पाई अपॉन a³ एज इट इज रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं किया। अब r का क्यूब बनाते हैं, तो r का क्यूब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? √3/8 का क्यूब इंटू a³। क्या बन जाएगा फार्मूले में? ये 8 हो जाए 32/3, पाई की वैल्यू वैसी वैसी पुट अप कर दी। r³ के प्लेस पर मैंने r को इसको क्यूब में कन्वर्ट किया, तो a को बाहर लिख दिया, तो a³ से क्या कैंसिल हो गया? a³। और जब आप इस 32/3 और ये √3 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.34, और परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो ऑक्यूपाइड स्पेस बाय कंपोनेंट, मतलब कार्बन एटम ने पूरे क्यूब के अंदर कितने परसेंट ऑक्यूपाइड स्पेस रखा हुआ, आंसर क्या आएगा? 34%। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ ये 8 का क्यूब अपॉन में आ जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 864 का इंटू 8 इस तरह। तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर ये बन जाएगा। अब इसकी डिटेल आप नोट करिए, उसके बाद आगे स्टडी करते हैं। 2 मिनट के अंदर इसको नोट कर लीजिए सभी।
इसमें हेडिंग आपको लिखवाया है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, और डायमंड के स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखिए पहली लाइन, कार्बन एटम अरेंज इन सीसीपी स्ट्रक्चर। कार्बन एटम कौन से स्ट्रक्चर में है? सीसीपी, और सीसीपी को अपन क्या बोल सकते हैं? एफसीसी। और उसके बाद लिखिए द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन यूनिट सेल। सीसीपी स्ट्रक्चर में है कार्बन एटम, 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर पे होगा, 1/8 1 प्लस 6 फेस पर होंगे, 1/2 3, टोटल कंपोनेंट हुए 4। अब कंपोनेंट जब 4 हुए तो और भी कार्बन कहीं है प्रेजेंट। जब 4 कार्बन आपस में अपनी सरफेस को टच करेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड प्रोड्यूस होगी, नंबर में डबल, तो टोटल 8, 2n उसका फार्मूला है जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब टोटल टेट्राहेड्रल वाइड में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, ये ध्यान से समझिए, वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है, मतलब 50%। तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 4, मतलब टोटल यूनिट सेल में कंपोनेंट है डायमंड के 8। और फिर 2r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, फिर पैकिंग एफिशिएंसी की 34% occupied space by component in structure of diamond। लिखिए तेजी से। चलिए भाई, नोट किया? नोट करना, लिखने की स्पीड थोड़ी तेज रखिए, जो चीज हम लिख सकते हैं वो लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, इसके बाद आता है स्पाइनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर आता है? स्पाइनल। स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के नाम है, और आपको जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो इस स्ट्रक्चर के नेम से मिलेगा कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्पाइनल स्ट्रक्चर है। तो आपको वहां अंदाजा लगाना पड़ेगा कि स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पाइनल स्ट्रक्चर में मेटल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड स्पाइनल स्ट्रक्चर में दो टाइप की मेटल होती है। एक डाई पॉजिटिव, जिसको अपन क्या कंसीडर कर लें? ए डाई पॉजिटिव आयन है। मतलब डाई पॉजिटिव आयन का मतलब होता है जब ये कॉम्बिनेशन करेगा तो अपने पास से केवल 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। दूसरा कौन है इसमें? बी ट्राई पॉजिटिव आयन। 2 मेटल है इसमें, और ये मेटल का ऑक्साइड है स्पाइनल स्ट्रक्चर में। एक मेटल कैसा है? डाई पॉजिटिव, जिसको हमने ए कंसीडर किया। बी ट्राई पॉजिटिव और ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन तो डाई नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है स्पाइनल स्ट्रक्चर में। अब देखिए स्पाइनल स्ट्रक्चर में होता क्या है। स्पाइनल स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन एटम है वो सीसीपी स्ट्रक्चर में होता है। कौन सा स्ट्रक्चर में होगा? सीसीपी, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एफसीसी, या तो सीसीपी बोलिए या एफसीसी स्ट्रक्चर, एक ही बात है। तो उसने बोला कि स्पाइनल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एनायन जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा वो एफसीसी स्ट्रक्चर में। तो सिंपल सा फार्मूला लगाओ इसके लिए, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 प्लस 6 फेस पर होंगे, 1/2 इक्वल टू 3। टोटल ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 4। पुराना डायमंड की तरह इसका ऑक्सीजन का कंसेप्ट है। अब ये ऑक्सीजन आयन जो है टोटल
यूनिट सेल में कितने हैं? 4। अब आपको ये स्टोरी सुना रखी पूरी कि जब 4 कंपोनेंट आपस में अपनी सरफेस को टच करेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइट कितनी बनेगी? डबल। और यहाँ ऑक्टाहेड्रल वाइट भी प्रोड्यूस होगी। मतलब उसने बोला ए कहाँ है, बी कहाँ है, ये आपको देखना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट खत्म हुआ। अब दूसरे के पास चलते हैं। उसने बोला ए कहाँ है? ए कौन है? ए डाई पॉजिटिव आयन है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ए डाई पॉजिटिव आयन के यूनिट सेल में हम नंबर पता करेंगे, लेकिन ये स्पाइनल स्ट्रक्चर में कहाँ होता है ये सुनिए। ए डाई पॉजिटिव आयन 1/8 इन टेट्राहेड्रल वाइट्स में होता है। ए डाई पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। तो टेट्राहेड्रल वाइट ये संख्या में 4 है ऑक्साइड आयन, तो टेट्राहेड्रल वाइट बनेगी 8 और उनके 1/8 में ए डाई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। मतलब डाई पॉजिटिव आयन कितना है? अकेला, सिंगल ही है यूनिट सेल। अब बी पॉजिटिव आयन कहाँ है? तीसरे की बारी आती है। बी कैसा है इस मेटल ऑक्साइड में? ट्राई पॉजिटिव। आप टेट्राहेड्रल वाइट बनी तो ऑक्टाहेड्रल वाइट भी जनरेट होती है। और ऑक्टाहेड्रल वाइट कितनी होती है? ऑक्टाहेड्रल वाइट हमेशा स्फीयर के नंबर के इक्वल होती है। तो देखिए टेट्राहेड्रल वाइट तो 8 बनी थी, बट ऑक्टाहेड्रल वाइट कितनी बनेगी? नंबर 4। तो बी पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है? बी ट्राई पॉजिटिव आयन यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट है? 1/2 हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइट। आधी ऑक्टाहेड्रल वाइट में वो प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइट कितनी है? 4। ये ओबी का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल वाइट और टीबी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वाइट। ये कितना बना? 2। ये आंसर आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये डायग्राम बना रहे थे, इसमें भी आप ये डबल से यूज कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल वाइट का फॉर्मेशन क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइट कितनी फॉर्मेशन होगी। यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ n। तो स्फीयर कितने थे? 4। तो टेट्राहेड्रल वाइट 8 बनेगी, जिसमें 1/8 में ए डाई पॉजिटिव आयन है, मतलब यूनिट सेल में 1 होगा। और ये ऑक्टाहेड्रल वाइट में 50% है, तो 1/2 4 = 2। फार्मूला क्या बना? ए बी ओ 4। ऑक्सीजन कितनी है यूनिट सेल में? 4, क्योंकि वो सीसीपी स्ट्रक्चर में ए कितना है? 1 और बी कितने हैं? 2। फार्मूला बना Ab2O4। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 4। एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? 2। इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ए डाई पॉजिटिव है, मतलब इसने कितने दिए? इसने दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ए ने और बी ने कितने दिए? ट्राई पॉजिटिव, एक ने 3 दिए तो 2 ने 6 दिए। ये हो गया ऑक्सीजन का हिसाब किताब कंप्लीट। तो फार्मूला है Ab2O4। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्पाइनल स्ट्रक्चर। पहले इसको नोट करिए, इसके बाद आएगा इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, चलिए नोट करिए, लिखिए। डिटेल लिखना है इसमें। स्पाइनल स्ट्रक्चर। In this type of structure, oxide anion in FCC structure, oxide ion in FCC structure.
तो यूनिट सेल में नंबर पता कर लीजिए, बोर्ड पर लिखा है। CCP स्ट्रक्चर FCC के इक्वल होता है और ऑक्साइड ऑक्सीजन एटम एनायन की तरह जो काम करता है 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल 3 टोटल 4। ये ऑक्साइड आयन के स्पाइनल स्ट्रक्चर में नंबर होते हैं, यूनिट सेल में ये 4 है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ए डाई पॉजिटिव आयन, ए इसमें डाई पॉजिटिव आयन है, वो कहाँ है? ए डाई पॉजिटिव आयन, ए डाई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन 1/8 of the tetrahedral white, 1/8 of the tetrahedral white, वो tetrahedral white के 1/8 पार्ट में प्रेजेंट है। नंबर आएगा उसका 1 जो बोर्ड पर लिखा है। नंबर 3 बी ट्राई पॉजिटिव आयन, बी ट्राई पॉजिटिव आयन, बी ट्राई पॉजिटिव आयन कहाँ है उसके बारे में लिखिए। बी ट्राई पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन 1/2 ऑफ octahedral whites, 1/2 of the octahedral white, octahedral white के वो 1/2 में 50%, तो octahedral तो नंबर के इक्वल बनती है स्फीयर के, तो इसलिए लिखिए octahedral white कितनी होगी 4, 1/2 मीन्स 2। ट्राई पॉजिटिव आयन कंपोनेंट यूनिट सेल में केवल 2 है। डाउन साइड उसका फार्मूला लिखा है, इसको ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम में एक केवल स्ट्रक्चर के नाम से पूछा जाता है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्पाइनल है, तो आपको ये ज्योमेट्री उसकी डिसाइड करना पड़ेगा। अब आता है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। कौन सा? इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब ये मिटाएंगे, यहां से बी डाई पॉजिटिव आयन को मिटाते हैं और फिर से कौन से स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, क्या लिख लेते हैं? इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। हेडिंग लगी सेम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए उसका नाम इनवर्स रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी 3 कंपोनेंट होंगे, ये भी मेटल ऑक्साइड का फार्मूला होगा। इनवर्स स्पाइनल फार्मूला वही है Ab2O4 जो पहले आया। तो ए उसमें डाई पॉजिटिव है, बी फिर से ट्राई पॉजिटिव है और ऑक्सीजन भी डाई नेगेटिव आयन है। ऑक्सीजन एटम वही FCC स्ट्रक्चर में है, तो कंपोनेंट कितने हो जाएंगे 4, पूरी सॉरी एज इट इज है। अब यहाँ पर ए डाई पॉजिटिव आयन कहाँ है पहले ये देखेंगे, क्योंकि वो तो अकेला है, उसकी पोजीशन एज इट इज है इनवर्स स्पाइनल में। वो 1/8 इंटू 8 टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड डबल बनेगी, 4 स्फीयर है 8 बनेगी, तो उनके 1/8 में डाई पॉजिटिव ए आयन प्रेजेंट है। ये भी कहानी पूरी वैसी है। अब बी ट्राई पॉजिटिव आयन की स्टोरी बदल जाएगी केवल। इनवर्स स्पाइनल में कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, ए बी ओ सब वैसे ही हैं। ए की पोजीशन, ओ की पोजीशन भी एज इट इज, ए की पोजीशन भी वैसी, बी की पोजीशन चेंज है। वो टेट्राहेड्रल वाइड में भी है और ऑक्टाहेड्रल वाइड दोनों में है, बस ये डिफरेंस है। तो देखते हैं बी ट्राई पॉजिटिव आयन नंबर में कितना आना चाहिए, पहले तो ये सोचो। फार्मूला तो ये है ना, बी 2 आना चाहिए। अरे इनवर्स स्पाइनल हो चाहे स्पाइनल हो, फार्मूला चेंज नहीं होगा, उसकी डिजाइन चेंज होगी। तो बी ट्राई पॉजिटिव आयन कहाँ है? 1/8 इंटू टेट्राहेड्रल वाइड कितनी बनी थी? टेट्राहेड्रल वाइड डबल जस्ट नंबर के बनती है स्क्वायर के, तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड थी, उनमें बी ट्राई पॉजिटिव आयन 1/8 है, मतलब ये कितना हो गया? 1 तो यहाँ आ गया।
बी ट्राई पॉजिटिव आयन और कहाँ है? बी ट्राई पॉजिटिव आयन इन, अब एक नंबर और आना चाहिए क्योंकि एक तो आ चुका है, यहाँ दो है, केवल दो आना चाहिए, एक मिल चुका है, एक और मिलेगा, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में कब 1 आएगा? जब ये 1/4 हो। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी वो 1/4 है, उसका नंबर आ गया 1। ये आंसर आ गया। नोट करिए, नोट करके इनमें लिखिए इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसमें लिखिए डिटेल, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर O negative ion in CCP structure as well, जैसा स्पाइनल में था। ऑक्सीजन आयन के नंबर वैसे के वैसे लिख लीजिए, पहले जैसे बोर्ड पर लिखे, 8 कॉर्नर पर है, 6 फेस के सेंटर पे है, तो 4 नंबर में आएगा। उसके बाद आ जाइए ए डाई पॉजिटिव पर, वो भी एज इट इज है पहले की तरह, वो 1/8 टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है, फिर से उसका नंबर मिल गया 1, वो तो 1 है, आ गया नंबर, अब वो नहीं है। बी ट्राई पॉजिटिव आयन दो जगह है, वो टेट्राहेड्रल वाइड में भी है और ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी, और उसके नंबर टोटल 2 है, तो एक एक आपको लेकर के आना है। तो एक काम करिए, बी ट्राई पॉजिटिव आयन को कहाँ बताया उसने? 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, तो एक नंबर में आ जाएगा। और दूसरा कहाँ है? 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड स्फीयर के नंबर के इक्वल होती है। ये आ गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया होगा सबने। इसके बाद आता है ऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस, उसका रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्पाइनल स्ट्रक्चर में चलते हैं। स्पाइनल स्ट्रक्चर में रेशो क्या होगा? देखिए, पहले बात करेंगे स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसमें रेशो है किसका? टेट्राहेड्रल वाइड अपॉन ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो यहां पर स्फीयर 4 थे, तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या बनेगी? 8, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी बनेगी? 4, मतलब इसका रेशो क्या हो गया? 2:1, डबल में बनती, तो ये तो सिंपल बात है। अब कंपोनेंट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया? ए डाई पॉजिटिव आयन ने कितना ऑक्यूपाइड किया टेट्राहेड्रल वाइड को, और ऑक्टाहेड्रल वाइड में कौन है? तो पहले स्पाइनल स्ट्रक्चर में जाओगे तो ये कितना था? 1/8, ऐसा लिखा था मैंने, ए डाई पॉजिटिव आयन 1/8 इंटू 8, मतलब इसके नंबर क्या थे? ये टेट्राहेड्रल वाइड में 1 है, टेट्राहेड्रल वाइड में 1 है, मतलब इसका ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है? इसका ऑक्यूपाइड स्पेस तो 1 है ना। अब यहां देखें कि बी टाइप पॉजिटिव आयन कहां कहां था स्पाइनल स्ट्रक्चर? बी ये कहां था? 1/2 इंटू 4, और कहां था? ये ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर 1/2 था, तो इसके नंबर कितने आए थे? 2। तो अगर इनका ऑक्यूपाइड स्पेस का रेशो निकालोगे तो ये 1/2 ही आएगा। अब ये देखो अनऑक्यूपाइड कितना है, तो यहां देखो टेट्राहेड्रल वाइड कितनी थी? 8। अनऑक्यूपाइड स्पेस कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये तो ऑक्यूपाइड स्पेस है कि ये 1 रेशो में, ये 2 रेशो में, ये स्पेस डबल को ऑक्यूपाइड करता है उसमें, और ये सिंगल, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है। फार्मूला आपने ऐसा लिखा था, AB2O4
तो टेट्राहेड्रल जस्ट डबल बनती है, ऑक्टाहेड्रल उसके हाफ बनती है। तो रेशो भी तो उसी तरह ऑक्यूपाइड किया था। ए डाई पॉजिटिव आयन का ऑक्यूपाइड स्पेस किस रेशो में है? 1 रेशो में। वो जहां है 8 टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन किया था, तो 1/8 में है वो, तो यहाँ पर 1। और ये ऑक्टाहेड्रल 4 का फॉर्मेशन होता है, तो 1/2, मतलब ये 4 वाइड में 2 जगह है, और ये 8 वाइड में केवल 1 जगह है। तो अब देखो अनऑक्यूपाइड रेशो कैसे पता करोगे? ये तो ऑक्यूपाइड स्पेस हो गया, अनऑक्यूपाइड कैसे होगा? कितनी टेट्राहेड्रल थी? 8। उनमें से कंपोनेंट कहाँ है? कंपोनेंट तो अकेला है ना, 1/8 था ना, कंपोनेंट तो अकेला है। तो कितनी वाइड्स वैकेंट रह गई? 7 वाइड्स वैकेंट रह गई, केवल एक ही में है वो। अब दूसरा, ऑक्टाहेड्रल कितनी थी? ऑक्टाहेड्रल टोटल थी 4, उनमें कंपोनेंट कितना है? 2। ये कितना बचा? 2। तो यहाँ अनऑक्यूपाइड रेशो क्या है? टेट्राहेड्रल 7 अनऑक्यूपाइड स्पेस में, और 2 ऑक्टाहेड्रल अनऑक्यूपाइड स्पेस में। तो ये दोनों का रेशो है, इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का स्ट्रक्चर आएगा कोरंडम स्ट्रक्चर। इसको नोट करिए, डिटेल जो लिखा है बोर्ड पर। तेजी से लिखिए भाई, समझ करके। बोर्ड पर पूरा टोटल लिखा हुआ है, आप उसको समझ के लिखिए। एक बार हमने ऑक्यूपाइड स्पेस पता किया है, और एक बार अनऑक्यूपाइड स्पेस का रेशो पता करा है। चलिए, लिखा भाई? यस और नो बोलिए। नोट कर लिया सबने? इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब चीजें ये याद रहती है, क्योंकि सब एक जैसे स्ट्रक्चर है। इस स्पाइनल, फिर इनवर्स स्पाइनल में ट्राई पॉजिटिव आयन 2 जगह मिल गया। चलिए, नोट किया भाई? हाँ ना बोलिए। चलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, अब लिखिए कोरंडम स्ट्रक्चर। कोरंडम स्ट्रक्चर में आता है अगला स्ट्रक्चर, नोट करिए। कोरंडम जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये लिख देता है। ये कौन है? मेटल ऑक्साइड। और बस इसमें ट्राई पॉजिटिव आयन होता है। कौन सा आयन होगा? ओनली ऑक्साइड आयन के साथ ओनली ट्राई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। ऑक्साइड आयन कहाँ है? ऑक्साइड आयन फिर से वही सीसीपी स्ट्रक्चर में,
तो सीसीपी स्ट्रक्चर की कहानी तो आपको पता है, 8 तो कहाँ होंगे, कॉर्नर पर ऑक्साइड आयन, और 6 कहाँ होंगे, फेस के सेंटर पर। तो ये हुए 3 प्लस 1 टोटल 4। ऑक्साइड आयन कोरंडम स्ट्रक्चर में केवल 4 होंगे। और ये डायग्राम बना है, ये स्फीयर है। 4 स्फीयर जब अपनी सरफेस को टच करेंगे तो डबल टेट्राहेड्रल वाइट पैदा होगी। मतलब कितनी टेट्राहेड्रल वाइट पैदा होगी, 8। हमको टेट्राहेड्रल वाइट से अब कोई लेना देना नहीं, बट ऑक्टाहेड्रल वाइट कितनी बनेगी, स्फीयर के नंबर के इक्वल। मतलब हमको इस ऑक्टाहेड्रल वाइट से मतलब है। तो ट्राई पॉजिटिव आयन कहाँ है, ध्यान से सुनिए। हमने ट्राई पॉजिटिव आयन को कंसीडर किया है। ट्राई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन 2/3 इन ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। 2/3 वो ऑक्टाहेड्रल वाइट में प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइट कितनी है, 4, उसमें 2/3 में वो प्रेजेंट है। सभी ऑक्टाहेड्रल वाइट में प्रेजेंट नहीं है, केवल कहाँ है, 2/3 में प्रेजेंट है। तो इसको पता कर लो, ये हुआ 8/3। अब यहां पर ला करके इन दोनों में A एंड O, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन तो 4 रेशो में है, और A ये आ गया 8/3। रेशो बनाओ, इसको 1 करो तो ये 2 हो जाएगा, और 3 उधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, A2B3। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा Al2 और 3, एक और सुना होगा Fe2 और 3, ऐसे। अब इसका रेशो बना लेना, ये सिंपल रेशो बनेगा, ठीक है। ये 1 ये 2, ये 2/3 हो जाएगा, 3 शायद उधर जाएगा तो ये 2 रह जाएगा। तो इस तरह रेशो बन जाएगा। ये कोरंडम स्ट्रक्चर है, इसको नोट करिए। लिखिए भाई, कोरंडम स्ट्रक्चर। In this type of structure, oxide ion is present in CCP structure. ऑक्साइड आयन कहाँ प्रेजेंट होगा, सीसीपी स्ट्रक्चर में। सीसीपी का मतलब एफसीसी। अब आप नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑक्साइड आयन के कैलकुलेट कर लीजिए, बोर्ड पर लिखा है। अब चलिए ट्राई पॉजिटिव आयन के पास। हाँ, ये मेटल ऑक्साइड केवल एक मेटल का है, 2 मेटल इसमें नहीं है। पिछले वाले स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल में 2 मेटल होती थी, इसमें केवल सिंगल मेटल है जो ट्राई पॉजिटिव, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो लिखिए, ए ट्राई पॉजिटिव आयन is present in 2/3 of octahedral whites। octahedral white के वो 2/3 में प्रेजेंट है के। बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए।
चलिए भाई नोट किया होगा। अब इसमें लास्ट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है परवॉक्साइड स्ट्रक्चर। ये बोर्ड पर से मिटाएंगे। कोरंडम स्ट्रक्चर खत्म हुआ, ये भी मेटल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है और ये इनके दो एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है परवॉक्साइड स्ट्रक्चर। बड़ा विचित्र स्ट्रक्चर है लेकिन स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या है, पहले नाम लिख देता है स्पेलिंग। परवॉक्साइड